क्योंकि मैं सेमिनार में कहता हूं कि मायूसी जिस चेहरे की श्रृंगार करती है, उस पे मक्खी भी बैठने से इनकार कर देती है। हम नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं। हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट चाहिए। यदि हमें गरीब रहना है, हमें गरीब रहना है, हमें आम व्यक्ति रहना है, तो झूठा ही सही 3 से 5 साल रोने की आदत लगा लीजिए। हाथ में कटोरा जरूर आ जाएगा, लेकिन 3 से 5 साल आरसीएम अभियान में यदि आ चुके हैं, तो 3 से लेके 5 साल मुस्कुराने की आदत लगा लीजिए, अमीरी जरूर आ जाएगी। मुस्कुराने से ये कारोबार चलता है। हम अभियान में हैं, दुनिया का सबसे बड़ा अभियान। इससे बड़ा इंडस्ट्री इस पृथ्वी पर है ही नहीं। कोई भी, जितने भी इंडस्ट्री हैं पैसा कमाने के लिए, जितने भी इंडस्ट्री धरती पे हैं, सारे के सारे इंडस्ट्री, कोई इंडस्ट्री 1% आदमी को टच करता है, कोई इंडस्ट्री 2% आदमी को टच करता है, कोई इंडस्ट्री 5% आदमी को टच करता है, कोई इंडस्ट्री 10% लोगों को टच करता है। लेकिन हम लोग जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री में 100% आदमी के लिए इंडस्ट्री बना है। अभी बताइए, कौन आदमी साबुन नहीं लगाता है? कौन आदमी कपड़ा नहीं पहनेगा? कौन आदमी बात नहीं करता है? कौन आदमी मुस्कुराता नहीं है? कौन आदमी घर से बाहर नहीं निकलता है? 100% आदमी निकलता है, यानी 100% आदमी के लिए इंडस्ट्री है। लेकिन जो व्यक्ति इस इंडस्ट्री को मजबूती के साथ, मजबूती के साथ 5 साल अपने टीम के लिए काम कर ले, ये इंडस्ट्री 15 साल काम करने इंडस्ट्री में, 5 साल अपनी टीम के लिए, अपने लिए, अपनी मजबूती के लिए, 5 साल अपने लिए करना है। सीखना है 5 साल। कैसे सीखेंगे वो थोड़ी सी बात कर लेंगे हम। अगले 5 साल अपनी टीम के लिए जान लगा दीजिए। अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रॉयल्टी निकालिए, ज्यादा से ज्यादा वाइटल निकालिए, ज्यादा से ज्यादा डेप्थ खड़ा करिए, ज्यादा से ज्यादा ब्रांच लाइन स्टार्ट करिए। 5 साल अगला, 10 साल हो गया। और 15 साल, 15वां साल, 10 साल से लेकर 15 साल जो है, ये करिए पूरे हिंदुस्तान के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए। निकल जाइए घर छोड़ के। आदरणीय बीसी सर बोलते हैं विंडो जंप, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर। आपके आगे बढ़ने से दुनिया नहीं बदलेगा, सब लोग आगे बढ़ेंगे तो दुनिया बदलेगा। तो ईश्वर आपके अंदर जो लीडरशिप दिए हैं, उस लीडरशिप को बचा के मत रखिए, उस लीडरशिप को फील्ड को दीजिए। जितना ज्यादा लोगों को देंगे, जितना लोगों को भला करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि लाभ कमाने का जो शब्द है, लाभ, लाभ 10 बार बोलेंगे तो आपको कान में आवाज देगा भला। लाभ, 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 भला, 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 भला। जितना ज्यादा लोगों को भला पे आप काम करेंगे, उतना ज्यादा ये इंडस्ट्री आपको प्यार करेगा। इंडस्ट्री प्यार करेगा। अभी आप इंडस्ट्री को प्यार करते हैं, अभी आपको इंडस्ट्री प्यार नहीं कर रहा है। जिस दिन आपको इंडस्ट्री प्यार कर लिया ना, फिर आपके पास नाम, इज्जत, शोहरत, सर्किल, पैसा, सुरक्षा, सब कुछ एक साथ आपको मिलेगा। तो चलिए, आज मैं अपने कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं। आज क्लोजिंग है, और आज क्लोजिंग सिर्फ एक तारीख नहीं होता। क्लोजिंग का दिन जो है ना, ये 30 तारीख या 31 तारीख, ये तारीख नहीं होता। ये दिन हमारे सपनों की परीक्षा होता है। हम अपने सपनों के लिए जो टारगेट लिए थे, जो गोल बनाए थे, उस गोल, इस महीना हम क्या कर रहे हैं? ये महीना आज आखिरी समय चल रहा है। 12 बजे रात तक कंप्यूटर पे आज का डेट लिखा रहेगा, 30 जून 2026। ये दोबारा सब कुछ मिल सकता है आपको, हर कुछ मिल सकता है, लेकिन 30 जून 2026 जीवन में अब और नहीं मिलने वाला है। आज लास्ट डेट है आपका। ये सिर्फ तारीख नहीं, ये आपके सपना को पूरा करने का आखिरी दिन है। और आखिरी दिन जितोड़ मेहनत करिए। 30 दिन जो है ना, 29 दिन आप क्या किए कोई फर्क नहीं पड़ता। 30 दिन, 29 दिन आप क्या किए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज के जो दिन है ना, ये आपका परीक्षा है। कितना मेहनत किए आप, लेकिन परीक्षा में फेल कर गए, कोई नहीं जानता है आपके परीक्षा को।
लेकिन आपने कितना पढ़ाई किए नहीं किए कोई मतलब नहीं है, लेकिन परीक्षा में पास कर गए ना, तो दुनिया आपके लिए तालियां बजाएगी, आपकी वाहवाही होगी, आपका नाम होगा। तो आज हम सबका परीक्षा का दिन है। खुद को जीतना, टीम को जिताना, ग्रोथ मॉडल पे जो हम काम कर रहे हैं, अपने आप को ग्रोथ पे रखना। वो भी ग्रोथ क्या है? यदि हम बिगिनर से लेके विनर लेवल पर हैं, स्टार लेवल तक हैं, तो कम से कम 100% का ग्रोथ लाना, मिनिमम 100% का ग्रोथ। यदि हम रॉयल्टी जैसे लेवल को मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको मिनिमम 50% का ग्रोथ पे लाना आना। यदि ये ग्रोथ आता है, तो 15 तारीख को जो ओमेन एकेडमी हो रही है भीलवाड़ा में, उस एकेडमी में आपका शानदार तरीके से रिकॉग्निशन होगी प्रियंका मैम, टीसी सर के माध्यम से। तो ये याद रखना है। और टेक्निकल लेवल पर यदि है, तो आपको मिनिमम 25% का ग्रोथ रखना है। ये आज ही रखना है। हमारा मन क्या करता है जानते हैं? अच्छा, इस महीना नहीं हुआ तो अगला महीना कर लेंगे। लीडर वो नहीं होता कि समय आने पे अपने तारीख को बदलते हैं, अपने टारगेट को बदल लेते हैं। समय कम होने पे अपनी स्ट्रेटजी को बदल दीजिए। कोई बैकअप प्लान होगा, उस प्लान को रख लीजिए। यदि आपको लग रहा है कि हमारी कहीं से ग्रोथ रुक रही है, तो आपके ऊपर आपके अपलाइन है, उनसे आप संपर्क कर लीजिए। वो आपको रास्ता बता देंगे। आप ईगल हैं, आपके रॉयल्टी अचीवर तो कोई है, उनसे संपर्क बनाइए। हम बहुत सारे लोग गलतियां कर बैठते हैं कि हम अपने से करने में लगे रहते हैं। अपने से नहीं, आपके अपलाइन से होगा। दो प्रकार का घोड़ा है। एक घोड़ा है जिस घोड़ा के का कोई मालिक नहीं है, उसके शरीर पे कोई बैठा नहीं है, उसके ऊपर कोई है ही नहीं। एक वो घोड़ा है। और एक घोड़ा है जिसके ऊपर उसका मालिक बैठा हुआ है। दोनों घोड़ा घोड़ा दौड़ लगाता है। शीतल जी, एक चीज बताइए, कौन सा घोड़ा कमा के आएगा? कौन सा घोड़ा कमा के आएगा? जो रोज दौड़ लगाता है। जो रोज दौड़ लगाता है। दो प्रकार का घोड़ा है। एक घोड़ा के ऊपर मालिक बैठा हुआ है, और एक घोड़ा है जिसके ऊपर कोई मालिक नहीं है, कोई नहीं बैठा है, दोनों दौड़ रहा है। वो जिसके ऊपर घोड़ा मालिक बैठा हुआ हाँ, जिसपे मालिक बैठा हुआ है। है। मालिक मतलब अपलाइन आपके मालिक नहीं है, अपलाइन आपके सहयोगी है। आप जो चाहते हैं अपलाइन ऑलरेडी करके आगे बढ़े हैं, वो आपको रास्ता बता देंगे। जो बिना मालिक के दौड़ लगाता है, वो पूरे दिन दौड़ लगाता है, वो सिर्फ अपना रोटी का जुगाड़ लगाता है। लेकिन जिसके ऊपर मालिक बैठा होता है, एक चक्कर लगाता है, करोड़ों अरबों रुपया कमा के आता है, वो रेस जीत के आता है। तो आज क्लोजिंग के दिन है, और आज ज्यादा से ज्यादा हमें फॉलो अप के ऊपर फोकस करना चाहिए कि पिछले 2 महीना में कौन व्यक्ति हमारे सिस्टम में आए। वो जो सिस्टम में आए, तो उनकी कंसिस्टेंसी की खरीदारी हुई कि नहीं हुई। हमारे पिछले महीने के जो टर्नओवर हुआ था, वो टर्नओवर कहाँ से आया था, किनके सेकंड ग्रुप से कितने आए थे, उनके सेकंड ग्रुप पर थोड़ा सा फोकस लगाइए। फोकस दीजिए कि उनके सेकंड ग्रुप में कहीं ढीलम ढाला तो कहीं नहीं हो पा रहा है। हमें आज के दिन में अपने टीम के लीडरों से बात नहीं करना है। आज के दिन में हमें नीचे से नीचे बड़े लोगों से बात करना है। आपका लेवल कुछ भी हो, आप अपने समय को रॉयल्टी से बात करने में समय लगा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है, रॉयल्टी भी लगा हुआ है। उस रॉयल्टी के सेकेंड लेग में यदि कोई बिगनर है, उसको स्टार्टर बनवाने पर आप फोकस कर दीजिए। जो कोई स्टार्टर था, उसको आप ओपनर बनाने पर फोकस कर दीजिए। तो रॉयल्टी भी ग्रोथ चाहता है, और हम भी उसके ग्रुप को ग्रोथ करवाना चाहते हैं, तो 100% रिजल्ट आ जाएगा। और आज के अंतिम दिन है। अंतिम दिन में कुछ जो इमराल लेवल के बहनें हमारे बीच में है, या इमराल लेवल के कुछ यदि हमारे भाई बीच में है, और आपको कहीं से लगता है कि आपकी जो प्लानिंग थी, उस प्लानिंग कहीं से ढीला ढीला हो रहा है, तो आज के दिन कुछ अपने कोर लीडर से, अपने राइजिंग कोर लीडर से थोड़ा 5 मिनट के लिए विचार विमर्श कर लीजिए। कुछ ऐसा सेलिब्रेशन डिजाइन करिए, कुछ छोटा टारगेट डिजाइन करिए, और उस टारगेट पे छोटा सा सेलिब्रेशन को डिजाइन कर लीजिए, छोटे छोटे ग्रुपों में।
छोटे छोटे ग्रुप में, ग्रुप मीटिंग जहाँ पे करते हैं, या छोटी सी विलेज स्तर पे जो आपकी टीम है, कि भाई आज यदि कोई इतने पीस गामा कर लेंगे, आज इतने पीस जो है हरित संजीवनी से काम कर लेंगे, आज इतने जल संचय से काम कर लेंगे, तो ये आप लेकिन अपने कोर लीडर, राइजिंग कोर लीडर से बात करके करेंगे, उनसे सुझाव लेंगे। क्योंकि छोटी छोटी बूंदे जो है ना, वो बाढ़ लाती है। मोटा पीवी करने या करवाने से अच्छा है छोटी पीवी पर फोकस लाइए। ये छोटा पीवी कमाल कर देता है। तो ये छोटा छोटा काम करके आप बहुत अच्छे कर सकते हैं। पूरा डाटा के निकाल लीजिए, क्योंकि 2 3 4 बजे 5 बजे के बाद जो है सो डाटा आपको नहीं मिलेगा। तो जो भी वाइटल्स आती है, जिनका 100% ग्रोथ की टारगेट है, एक बार क्रोम पे जाइए, आरसीएम का साइट खोलिए, पिछले महीने की परचेज डाटा, 3 महीना का परचेज डाटा को निकाल लीजिए। एक बार अभी निकाल के उसको प्रिंट करा लीजिए, प्रिंट करा के सामने रख लीजिए। सामने रख के किनकी खरीदारी नहीं हुई उनको फोन 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 करिए। यदि हर दिन आप 10 कॉल करते हैं, तो आज आपको 100 कॉल करने हैं। एक बार आप अपनी, पिछले महीने आपका ईगल हुआ था, तो पिछले महीने ईगल हुआ था, तो आप ये चेक करिए कि आपकी टीम में पिछले महीने बिगनर कौन हुआ था, पिछले महीने आपका स्टार्टर कौन हुआ था। यदि आप ईगल हुए थे, तो डेफिनेटली आपके छोटे ग्रुप में एक बिगनर आया होगा, और आपके बड़े ग्रुप में एक या दो तीन बिगनर होगा, एक या दो स्टार्टर आया होगा, और एक हो सकता है ओपनर आया होगा। अब उसके ओपनर के बी लेग को चेक करिए कि उसके बी लेग में जो पिछले महीने में जो बिजनेस आया था 18,000 20,000, तो उसकी डाटा को एक बार सनसनी निगाह से चेक करिए कि उसकी खरीदारी प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। बहुत सारे हम गलतियां कर बैठते हैं क्लोजिंग के दिन, कि हम अपने डाउनलाइन के एक ग्रुप पे काम करते हैं। सर हम एक ग्रुप तो बढ़ा रहे हैं, सर एक ग्रुप तो बढ़ा रहे हैं, क्या मैं दोनों ग्रुप बढ़ाऊं? अरे बढ़ा लीजिए। कोई कमजोर व्यक्ति को आपके डाउनलाइन में ईश्वर ने दिया, आप थोड़े लाए हैं। आप आरसीएम में खुद आए हैं क्या? आप खुद थोड़े आए हैं आरसीएम। आपको ऊपर वाला ने आरसीएम में भेजा है, किसी को दूत बना के आपके घर में। तो कोई ऊपर वाला का ही संतान है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, महिलाएं हैं, या कोई गांव के हैं, ज्यादा उम्र की हमारी दादी चाची की उम्र की है, वो हमारे डाउनलाइन में ज्वाइन कर गया है, उनके एक ग्रुप में हम काम कर रहे हैं। अब वो अपने बी लेग में 2 4 5 लोगों को ज्वाइन करा लिए हैं, तो आपको कभी कभी लगेगा यार हम दोनों ग्रुप चलाएं क्या? चलाना चाहिए। ये मिशन में हम हैं। आपको ईश्वर वो ताकत दिया है, आपके बातों में वो दम दिया है, कि आपके बातों से खरीदारी हो जाती है, आपके बात लोग मान लेते हैं। तो आज एक आपके पास एक संकल्प रहना चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए, कि हम जब तक अपनी पिछले 1 तारीख या 2 तारीख को जो हम टारगेट बनाए थे कॉपी पे, उस टारगेट को जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। आज का दिन आपके लिए बहुत वाइटल दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। और ज्यादा समय ना लेकर के बस एक चीज और मैं आप लोगों के साथ कहना चाहता हूं। सफलता के लिए बहुत कुछ करने होते हैं, बहुत ट्रेनिंग लेने पड़ते हैं, बहुत कुछ सीखने पड़ते हैं। आप लोग निरंतर सीख रहे हैं, हर दिन कोई बड़े बड़े हस्ती यहाँ पे आते हैं। आदरणीय टीसी सर आते हैं, आदरणीय बीसी सर आते हैं। आज उन्हीं के हम लोग स्टूडेंट्स हैं। उन्हीं से जो कुछ हमने सीखा है, जो कुछ पाया है, उन्हीं के माध्यम से। शब्द भले ही मेरे जुबान से निकल रही है, लेकिन शब्द बीसी सर की है, बातें बीसी सर से मैंने सीखा है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, जब बैंक में नौकरी करता था, तो मुझे पता ही नहीं था कि इस प्रकार का भी कोई काम होता है। हर पल बीसी सर ने जो सिखाया, उस चीज पे बात करूंगा मैं। सबसे बड़ी चीज जो हम जो आम लोग हैं, एक कल्याणी मैडम का यूट्यूब पर बहुत बड़ी एक सॉरी एक एक वीडियो उस पर विजय विरोधिया जी के यूट्यूब चैनल पर डाली गई है, सफलता के 700, 707 शब्द है। उस चीज को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अपने अंदर। और उसी सब 700 में से एक शब्द है सपना। एक है सपना। यदि आपके पास सपना है, तो ये आरसीएम बहुत आसान है। यदि आरसीएम को सिर्फ पैसा के कमाने के भाव से यदि आप कर रहे हैं, तो थोड़ी सी मुश्किलें आएगी आपको।
समस्या आएगी। इसको इस तरीके से समझते हैं कि यदि हम आरसीएम को भी पैसे के लिए कर रहे हैं, तो आरसीएम में आने से पहले भी कुछ ना कुछ तो कर रहे थे ना। कोई ना कोई काम तो हो ही रही थी। चाहे नौकरी हो सकता है, चाहे खेती हो सकता है, चाहे व्यापार हो रहा है, चाहे अपना कुछ प्रोफेशनल वर्क आप कर रहे थे, कुछ ना कुछ तो कर रहे थे। वो भी 2 साल से कर रहे थे, 10 साल से कर रहे थे, 15 साल से कर। अरे उसको छोड़िए, आपके हमारे पिताजी और आपके पिताजी पूरे जीवन काल तो पैसे के लिए काम किए थे। उनके जो पिताजी थे, हमारे दादाजी, दादी जी, पूरे जीवन काल तो पैसे के लिए काम किए थे। कहां आया पैसा? लेकिन आरसीएम अभियान में भी आके हमारा फोकस सिर्फ पैसा है, सिर्फ पैसा है, तो बहुत सारी गलतियां आपसे होगी। यदि फोकस पैसा कमाना है, बहुत सारी गलतियां आपसे हो जाएगी। जाने में अनजाने में बहुत सारे भूल कर बैठेंगे आप। बाद में आपको पता चलेगा कि हम बहुत बड़ी भूल कर गए। लेकिन आपका फोकस पैसा नहीं, आपका फोकस होना चाहिए सपना। सपना क्या है? क्या चाहते हैं आप? और उस सपना में आप कोई इमोशनल सपना बना लीजिए। इमोशनल सपना। अब ये मैं बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई ये होता क्या है सपना। क्योंकि ना तो किसी स्कूल में, ना तो किसी कॉलेज में, जब हम बच्चे थे तो हमारे माँ पिताजी भी बोलते थे, आपके भी माँ पिताजी बोलते होंगे कि बेटा ज्यादा ऊपर देख के मत चल, नीचे देख के चल, ठेस लग जाएगा, गिर जाएगा। जितनी बड़ी चादर हो उतना ही पांव पसार, ज्यादा पांव पसारोगे तो चादर छोटा पड़ जाएगा। इस प्रकार की बातें सुन सुन के अपना जो दिमाग है ना, सारा दिमाग के बड़े बड़े जो इंद्रियां हैं सारे ब्लॉक हो चुके हैं। जब सपने की बात आती है तो हम मजाक में ले लेते हैं इसको। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, सपना में कोई इमोशनल लीजिए। इमोशन कहां से मिलेगा आपको? आज आपकी जो एक उम्र है, आप माँ बन चुकी हैं, आप पिताजी बन चुकी हैं, आप दादी बन चुकी हैं, तो इस उम्र में सपना को जगाना या नया सपना तैयार करना बड़ा मुश्किल हो जाती है। क्योंकि अब हमारे कंधे पर जिम्मेवारी है, अपने बच्चों की जिम्मेवारी है, अपने बूढ़े माँ पिताजी का जिम्मेवारी है, अपने समाज की जिम्मेवारी है। तो अब हम इस जिम्मेवारी से निकल के सपना हम ला ही नहीं सकते। और यदि सपना हम लाए भी तो वो सपना हमारा बनेगा ही नहीं। भूल जाएंगे आप अपने सपने को। तो एक बार आप अपने आप को 10 साल, 12 साल, 15 साल की उम्र में चलिए। एक बार जो भी बचपन की यादें आपकी है, उस बचपन की यादें में चलिए आप। और उस बचपन की यादें में जाके आप अपने आप को बचपन में ले जाके आप देखिए कि क्या आपकी हरकतें थी उस समय। आप अपने जीवन में क्या चाह रहे थे? जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमें कलेक्टर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें ये बनना है, हमें वो बनना है। भाई क्यों बनना है? क्यों बनना था डॉक्टर? उस समय आप क्रांतिकारी भाव में बनना चाह रहे थे, क्योंकि आप कभी ना कभी किसी डॉक्टर के चंगुल में गए होंगे, या कोई पड़ोसी गया होगा, वो डॉक्टर बढ़िया से उसको ट्रीट नहीं किया होगा, वहां से आपके अंदर एक भाव आया होगा, हम डॉक्टर बनेंगे और हम अपने समाज को जो है सो हम सेवा करेंगे, हम कलेक्टर बनेंगे। हमारे एरिया का जो कलेक्टर है, ये पुल बनाता है, पुल टूट जाता है, बेईमान है, ये चोर है, हम कलेक्टर बनेंगे तो दुनिया को ऐसे करेंगे। इस प्रकार का भाव आपके पास आया होगा। लेकिन समय बढ़ता गया, हम बढ़ते गए, हमारी उम्र आगे बढ़ता गया, और आस्ते आस्ते सपना हमारे आंख से ओझल होती गई, हमारे ऊपर जिम्मेवारी आ गई, हम सब कुछ भूल के चले गए। ऐसा कोई भी आपके पास सपना है, उस सपना को उजागर करिए, और उजागर करने के बाद आप उसमें कुछ इमोशन डालिए। फिर बचपन में आप चलिए। यदि आप बोलेंगे कि सर आपने, आपके पास क्या था, तो सीधी सी बात बताओ, मेरे पास कोई सपना वपना नहीं था। मेरे पास तो मुझे एक ही बात पता था, पैसा कमाना है बस। हमें पता था पैसा कमाना है। पैसा क्यों कमाना है मुझे पता ही नहीं था, बस पैसा कमाना है। क्यों कमाना है नहीं पता, पैसा कमाना है। क्यों? क्योंकि हमारी परिवेश
हमारा रहन सहन, हमारी स्कूल, हमारी कॉलेज, हमारे रिश्तेदार, सबके जुबान से एक ही बात समझते थे, पैसा कमाना है। पैसा से होगा क्या पता ही नहीं, पैसा कमाना है। लेकिन जब ईश्वर की कृपा से आरसीएम में आए पैसा कमाने के लिए, ये मानव जीवन को गधा से बदतर कर लिए, बैंक की नौकरी करने लगे, नर्सिंग होम का बिजनेस करने लगे, पैसा कमाने के चक्कर में मेडिकल स्टोर कर लिए, पैसा कमाने के चक्कर में मेडिकल का होलसेल का कारोबार शुरू कर लिए, इंसान से जानवर बन गए। और आज भी आप देखेंगे, जो भी आपके नजरों में पैसा कमाने वाला व्यक्ति है, 90% आदमी इंसान से जानवर बन चुका है। या तो चोरी बेईमानी करता है, आप देखिए बड़े बड़े पेपर, न्यूज़पेपर में आता, छापा पड़ता है, इतना इतना पैसा कमा के रखा है, इतना इतना पैसा कमा के रखा है कि 10-10 दिन तक मशीन, 5-5 को मशीन उसका पैसा गिनता है। उस आदमी को खुद नहीं पता है कि पैसा करेंगे क्या, खाली कमा रहा है। आपके शहरों में देखेंगे बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, सूरज अस्त होगा, शराब के दुकान पे बिना शराब पिए नींद ही नहीं आ रहा है, पता ही नहीं है पैसा क्यों कमा रहे हैं। रात को सोने के लिए जब तक गोली 4 को नहीं खाएगा तो नींद ही नहीं आएगा है, पता नहीं पैसा क्यों कमा रहे हैं। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब आए ईश्वर की कृपा से, और ये बताया कि सपना जब तक नहीं बनाओगे तो ये काम करना बड़ा मुश्किल होगा। सपना बनाओ, सपना में इमोशन लाओ। शीतल जी, कभी भी मैं नहीं बोला था लेकिन आज मैं बोल दे रहा हूं। बीसी जी बोले जी बच्चा सर। में जाओ, हम्म, तुम एक बार याद करो बचपन में कुछ ऐसा हुआ था क्या। तो मैं अपनी याद दिलाता हूं। मेरे घर के, मैं उस समय 8वीं क्लास में पढ़ता था, और 8वीं क्लास में जब मैं पढ़ता था तो मेरे घर के बगल में एक इंजीनियर साहब का घर था, और मैं रहता था गांव में, और वो इंजीनियर साहब इसी बोकारो स्टील सिटी में ही रहते थे। वो गांव गए थे, और उस समय एक फिएट कार आती थी, फिएट कार। वो फिएट कार लेके गए थे, और वो धनी संपन्न लोग थे हमारे गांव में, थोड़ा सा उनका घर द्वार बहुत बड़ा सा था। तो उन्हीं के दरवाजे पे हम कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, छोटा वाला बॉल था, इतना छोटा का बॉल था, हम लोग खेल रहे थे। और उसी समय खेलते खेलते बॉल क्या हुआ, उनकी कार में जाके लग गया। और बॉल उठाने के लिए मैं गया, जैसे मैं उठाने के लिए गया तो इंजीनियर साहब मेरे कान पकड़ के इतना जोर से थप्पड़ मारे, इतना जोर से थप्पड़ मारे, ये गुंज आज तक भी मुझे सुनाई दे रहा है। और एक बात बोले, पता है ये क्या है? तार है। उस दिन मेरे को कुछ नहीं हुआ, मार लगी, भूल गए। लेकिन जब हम आरसीएम की प्रोग्राम में गए और बीसी सर बोले कि बचपन में जाओ, कुछ याद करो, कुछ इमोशन लाओ, तो पहला इमोशन हमने लाया, मुझे कार लेना है और इंजीनियर साहब को दिखाना है, उनसे महंगी कार भी लेना है। और आज उनसे महंगी कार पे मैं घूमता हूं। आज उनसे महंगी कार है, उनके पास जो कार है उनसे 3 गुना ज्यादा दाम का मेरा कार है। जब तक इमोशन नहीं आएगा ना, आप बहने हैं, आप भी इमोशन लेके आइए। शादी हुआ, आपके पति आरसीएम में स्टार्ट किए, आपकी छोटी बहन, बड़ी बहन के जो हस्बैंड हैं वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं या दुकानदारी कर रहे हैं, अभी वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं। उनके घर में कोई फंक्शन हुआ, आप गए, लेकिन आपके पास अभी पैसे नहीं है, तो वहां पर आपको फीलिंग दिखाई दे रहा होगा, दिखा होगा कभी ना कभी, कि आपको वहां पर इग्नोर टाइप का किया गया होगा। कोई भी ऐसा प्रोग्राम है, सब जो जिनके पास पैसे पहले बुला लिया गया, आपको थोड़ा सा, मतलब डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगी बातें। ऐसा कोई चीज हुआ है ना, उस चीज को गांठ बांध लीजिए कि ईश्वर ने मुझे आरसीएम दिया है, इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे कि अपने खानदान में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला मैं बनूंगा, मैं बनूंगी। इमोशन लाइए। सपने सब देखते हैं, सपने सब देखते हैं, लेकिन एक सपना होता है जो रात में गहरी नींद में देखी जाती है, और दूसरा एक सपना होता है जो रात में आंखों से नींद उड़ा देती है।
सोने नहीं देती। और इसीलिए मैं कहता हूं, भूख ना प्यास तभी रचे जाते हैं इतिहास। इतिहास रचने के लिए सब कुछ को भूलना पड़ता है, ग्रोथ लाने के लिए सब कुछ को भूल के आपको काम करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। क्लोजिंग का दिन है, आप लोग भी जल्दी जल्दी मीटिंग से निकलिए, फॉलोअप में जाइए। जितना ज्यादा फॉलो करेंगे उतना बेहतर होगा। थैंक यू।